वेलकम टू बैक माय चैनल भारती क्लासेस। अब हम आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे एक एग्जांपल सोल्व करके दिखा रहे हैं कि बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और कैसे हमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब ही आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन। ये कह रहा है कि मेरे पास एक प्योर एसीटोन है। आप समझ गए होगे, जब उसने प्योर एसीटोन बोला है तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्योर एसीटोन है। ये हमारे पास प्योर एसीटोन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट गिवन है हमारे पास 56.38 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको मान लेते हैं हमारे पास क्या है, T1 है। अब वो कह रहा है कि इसमें एक कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है हमारे पास। देखो लिख रहे हैं इतने ग्राम ऑफ एक कंपाउंड है, उसको डिजोल्व कर देते हैं तो कंपाउंड का वेट कितना हो गया। जो कंपाउंड कम है, देखो ये वेट कम है और ये हमारा वेट है ज़्यादा है, तो ये हमारा सोल्यूट हो गया और ये हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट का वेट कितना गिवन हमारा 0.707 ग्राम। अब हमें इसका मोलर मास नहीं पता, यही इसमें पूछा गया है। देखो क्या, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। मोलिकुलर वेट कंपाउंड का क्या है, तो मोलिकुलर वेट ही हमें सोल्व करना है। क्लियर। और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है कितना है, 10 ग्राम है। और हमारे पास जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसको हम T2 मानते हैं, वो हमारे पास कितना गिवन, 56.88 डिग्री सेल्सियस। और मैं आपको क्लास में बता चुका हूं कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, सॉल्वेंट से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, T2 माइनस T1। तब इसको कैलकुलेट करते तो हमारे पास 56.88 माइनस 56.38। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास डिग्री सेल्सियस। ये डिफरेंस आ गया डेल्टा टीबी, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी की वैल्यू हमें पता है क्या गिवन, 1.72 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स गिवन होता है। ये गिवन है हमारे पास, ये सब वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो हमें पता है भाई हमें कैलकुलेट करना है ये। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, डेल्टा टीबी इजिकल टू के बी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में क्या होगा, एम बी इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपके पास अभी सभी वैल्यू प्रेजेंट है, आपके पास अभी सारी की जितनी वैल्यू सभी गिवन है। तो के बी भी गिवन है, डब्ल्यू बी कितना है 0.707, एम बी हमें नहीं पता, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये 10 है। तो अब एक पॉइंट देखो, इसके भी 100 कर देते हैं हम सोल्व करने के लिए, इस पे भी 100 कर देते हैं, तो ये से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये पॉइंट हमारे रिमूव हो चुके हैं। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसकी 3 जीरो नीचे आएगी इसको रिमूव करने के लिए, 1 2 3। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें निकालना है एम बी की वैल्यू निकालनी है। तो एम बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास देखो क्या, ये हमारे पास है इजिकल टू 50, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 172,707। जब इस सब को हम सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ग्राम पर मोल। तो जो हमारे पास अननोन सब्सटेंस था, जो हमारे पास एक अननोन सब्सटेंस था जिसको हमने सॉल्वेंट में ऐड किया था, प्योर एसीटोन में ऐड किया था, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट 0.50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया था। तो उस अननोन कंपाउंड का मोलिकुलर वेट क्या था हमारे पास, या मोलिकुलर मास था 243 ग्राम पर मोल। तो हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन किया है या एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे और आपको कैसे सोल्व करना है। तो हर पॉइंट ये ध्यान रखना। इस क्लास में हम आपको डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट के बेसिस पे एक एग्जांपल सोल्व करके दिखाएंगे, कैसे हमें एग्जांपल को या कोई क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, उसको हमें कैसे सोल्व करना है। तो आप सभी को स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो हम उस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस when dissolved in 50 gram of water lower the freezing point 1.2 degree Celsius
कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ अननोन सब्सटेंस। गिवन है KF की वैल्यू 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल पर इनवर्स, ये हमें गिवन है, सॉरी मोल पर या इनवर्स बोल दिया जाए एक ही बात है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है तरीका कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप गिवन लिख लो, आपको KF की वैल्यू गिवन है 1.86 केल्विन, सॉरी ये नहीं आएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। फिर गिवन वेट नोट करोगे सोल्यूट का, आपको पता सोल्यूट ये है 5 ग्राम क्योंकि अमाउंट कम है। फिर आप वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखोगे 50 ग्राम, गिवन है ये भी। वहां पर ये कह रहा है कि डेल्टा TF, देखो यहाँ पर लिख रहा है लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है सोल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाते हो तो क्या हो जाता है, लो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमें वो गिवन है T1 माइनस में T2 गिवन है, कितना है 1.2 गिवन है। कैलोरी लिख दो या डिग्री सेल्सियस लिख दो क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही आएगा, चाहे कैलोरी में लो या डिग्री सेल्सियस में लो। तो ये जो डिफरेंस दे रखा है 1.2, ये डिफरेंस दे रखा है 1.2, मतलब जो बॉइलिंग सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का था और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का था उसमें कितना चेंज आ गया, कितना डिक्रीज हो गया, वो 1.2 का डिक्रीज हो गया। तो ये हमारे पास गिवन वैल्यू है। तो अब आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम क्लास में पढ़ा चुके हैं फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर आएगा KF WB अपॉन में MB 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सब इसमें वैल्यू पुटअप की जाती है। KF की वैल्यू 1.86, WB है 5 ग्राम, मोलिकुलर वेट नहीं पता, मोलिकुलर मास नहीं पता हमें, तो ये हमारे पास 50 गिवन है। तो इसको सोल्व करेंगे, ये 10, ये 0 हो जाएगा। इसके भी नीचे हम 100 रिमूव करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये भी कैंसिल हो गया। अगर हम इसको सोल्व करें MB को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 186 अपॉन में 1.2 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी, ये आ जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर ये 5 पे जाएगा, तो हमारे पास जो इसका मेट आएगा ग्राम पर मोल। तो जो हमारे पास 5 ग्राम अननोन सब्सटेंस था, जब हमने उसको 50 ग्राम वाटर में ऐड किया तो जिसके कारण उसका फ्रीजिंग पॉइंट 1.2 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया, तो उस अननोन सब्सटेंस का जो मोलिकुलर वेट हमारे पास जो कैलकुलेट आके आया वो है 150 ग्राम पर मोल। वो क्या है हमारे पास 155 ग्राम पर मोल, मतलब उस अननोन सब्सटेंस का जो मोलिकुलर वेट था वो था 155 ग्राम पर मोल। इस क्लास में हम आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अभी आपको एक स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल या एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे जो क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे। तो एक बार मैं आपको रीडिंग करवा देता हूँ। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सॉल्यूशन। ये कह रहा है एक सुक्रोज का सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी तब जब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 एटम है, ATM एटमॉस्फेरिक बोलते हैं, एट 27 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कह रहा है कि एक शुगर सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 है और टेम्परेचर उस समय 27 डिग्री सेल्सियस, तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई इजिकल टू CRT। C होती कंसंट्रेशन जो हमें कैलकुलेट करनी है, R क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, T क्या होता है टेम्परेचर। ध्यान रखना टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में लेना है, तो टेम्परेचर हमें गिवन कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। यहाँ पर R की वैल्यू आपको जो यूज़ करनी है, ध्यान रखना है इसमें यूनिट दे रखी है ATM, तो उसके बेसिस पे ही आपको Rn की वैल्यू लेनी है, इसकी जो R की वैल्यू पुटअप करनी है। क्लियर। वैसे तो हम R की वैल्यू क्या लेते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की 8.314 लेते हैं, बट यहाँ पर R की वैल्यू आपको ये पुट करनी है। आपको पाई की वैल्यू गिवन है 2, तो बस आपको अब क्या करना है वैल्यू पुटअप करनी है। जब आप वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी सुक्रोज सॉल्यूशन की। तो अब आपको इसको सोल्व करना है, तब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है मोल पर लीटर, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से।
तो ये एक हमारे पास न्यूमेरिकल था जिसको आपको सोल्व करके दिखाया कैसे सोल्व करना है। आपको एक याद रखना है, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको पहले ये देखना क्या क्या गिवन है, क्या प्रेजेंट नहीं है। जो प्रेजेंट नहीं होता उसको सोल्व करना है, ये ध्यान रखना। और पहले दे देता है आपको क्या क्या, इसने पहले ही दे दिया इस क्वेश्चन में कि हमें सुक्रोज सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है जिसका एटॉमिक प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर गिवन है। तो उस सुक्रोज सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कंप्लीट।